Assalamu alaikum. In this session, we will learn about list in Python. List is a collection of values. It represents an ordered sequence of data. List एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए उनमें जब भी हमने कोई वैल्यू स्टोर की है उसके लिए हमने वेरिएबल्स का यूज़ किए. वेरिएबल एट अ टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. जब हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में लिस्ट अवेलेबल है. लिस्ट इज़ सिमिलर टू स्ट्रिंग बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग आप जो हैं वो सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, जबकि लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं. उसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू आप इसमें स्टोर करा सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले आपने अपनी लिस्ट का नेम बताना है, जैसे आप वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं. यहाँ पे मैं L1 के नाम से एक लिस्ट बना रही हूँ. ठीक है. उसके बाद अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रही हूँ. वैल्यूज़ असाइन करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. अब फॉर एग्जांपल 5, 8, 9 एंड 10. ठीक है. ये मैंने 4 इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं वो इस लिस्ट को असाइन कर दी हैं और हर वैल्यू के बाद मैंने कॉमा यूज़ किया. कॉमा जो है वो इन वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया. आप अगर अपनी इस लिस्ट को प्रिंट कराएं तो ये आपके पास पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट होके आ गई है. अब ये लिस्ट बेसिकली स्टोर कैसे हो रही है, ये बिल्कुल उसी तरह से स्टोर हो रही है जैसे आपकी स्ट्रिंग स्टोर होती है. इसके हर एलिमेंट की पोजीशन है जिसको आप इंडेक्स बोलते हैं. तो इसके किसी भी एलिमेंट को आप उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. लिस्ट के केस में भी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है. अब ये लिस्ट आपकी किस तरह से स्टोर होगी इसको हम देखते हैं. ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 9 एंड 10. ठीक है. ये 4 इंटीजर वैल्यूज़ हैं और ये इन वैल्यूज़ के इंडेक्सेस हैं. ठीक है. आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का वो 0 इंडेक्स पे पड़ा होता है, मींस फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा होता है. इसी तरह आपका सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 पोजीशन पे पड़ा होता है और जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो आपकी लिस्ट के लेंथ -1 इंडेक्स पे पड़ा होता है. मींस आपके पास अगर 4 एलिमेंट्स आपने लिस्ट में स्टोर किए हुए हैं तो आपके पास जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 4 - 1 3 होगा, क्योंकि आपकी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो इंडेक्सेस हैं ये लिस्ट के एलिमेंट्स की पोजीशन है और इनके थ्रू हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमने पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कराई है. अगर मैं कोई लिस्ट का सिर्फ एक एलिमेंट एक्सेस करना चाहती हूँ या प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं लिस्ट के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स बताऊंगी. अब अगर मैंने सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराना है जो कि 8 है तो मुझे पता है कि उसका इंडेक्स 1 होगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास आउटपुट पे जस्ट 8 प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने L1 के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी, ये देखें L1 के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी हमने उसको प्रिंट कराया है. यहाँ पे तो मैंने सिर्फ जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ ली हैं. अब इस लिस्ट में कोई भी आप वैल्यू किसी भी टाइप की स्टोर करा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट ले लेते हैं. इसमें आप नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर करा सकते हैं -4. नेक्स्ट हम एक स्ट्रिंग भी इसमें स्टोर करा देते हैं. आप फ्लोट वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं. देन आप एक इंटीजर वैल्यू ले लें. ठीक है. कोई भी आप जो है वो किसी भी टाइप की वैल्यू अपने लिस्ट को असाइन कर सकते हैं. अब ये वाली लिस्ट जो है वो आपकी कैसे इसकी इंडेक्सिंग होगी उसको देखते हैं. फर्स्ट आपकी वैल्यू है, हमें पता है कि हमारे जो है वो इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट वैल्यू जो आपकी -1 है, ठीक है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है. देन आपके पास -4 वैल्यू है. देन आपके पास हेलो है. देन आपके पास 8.9 है एंड देन आपके पास 10 है. अब इनके हमने पोजीशंस हमें पता चल गई हैं. ठीक है. अब इंडेक्सिंग हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होती है तो
-1 0 इंडेक्स पे होगा, -4 1 इंडेक्स पे होगा, हेलो जो है वो 2 इंडेक्स पे होगा, 8.93 इंडेक्स पे, और 10 जो है वो आपका 4 इंडेक्स पे पड़ा होगा। ये देखिए, ये हमारे पास टोटल 5 जो हैं वो वैल्यूज़ हैं, और आपके इंडेक्स जो है वो 4 तक जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ L1 और यहाँ पे मैं इंडेक्स देती हूँ 2, अब आप इसको रन करें तो ये देखें, आपको जो हमारी हेलो स्ट्रिंग थी वो प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें कि आपका जो इंडेक्स 2 पे, L1 के इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी थी वो हेलो थी। अब इसमें, इस लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट भी जो है वो स्टोर करा सकते हैं जिसको आप नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, मैं इसी के बाद एक और लिस्ट स्टोर करा देती हूँ और इसमें मैं 3 और वैल्यूज़ ले रही हूँ। ठीक है, ये आपकी नेस्टेड लिस्ट है। L1 के अंदर ही आपने एक और लिस्ट जो है वो स्टोर करा दी है। अब यहाँ पे आपका एक और इंडेक्स बन जाएगा 5, और 5 इंडेक्स पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास 6, 8 और 9 इन वैल्यूज़ की लिस्ट पड़ी हुई है। तो अब अगर हम 5 इंडेक्स को प्रिंट कराएं तो ये देखें कि आपके पास जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी इसने वो पूरी की पूरी प्रिंट कर दी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में से कोई एक वैल्यू जो है वो प्रिंट हो, तो अब अगेन ये भी एक लिस्ट ही है, इसकी भी इंडेक्सेस जो हैं वो उसी तरह से हैं जैसे आपकी मेन लिस्ट के हैं। मीन्स के 6 0 इंडेक्स पे होगा, 8 1 इंडेक्स पे, एंड 9 2 इंडेक्स पे। तो पहले तो आपने इस L1 लिस्ट में उसका इंडेक्स बताना है जो कि आपके पास 5 है, एंड देन फर्दर इस नेस्टेड लिस्ट का आपने इंडेक्स बताना है। तो अगर मैंने 8 प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से 1 लिखूंगी। ठीक है, ये इस लिस्ट के अंदर इस 8 का इंडेक्स है। अब आप इसको रन करें तो आपको ये जस्ट जो है वो 8 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। जब आप कोई भी एक एलिमेंट जो है वो एक्सेस करते हैं लिस्ट का, तो वो बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे L1 के जो 4th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, इसके साथ मैं कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ। जैसे मैंने इसकी वैल्यू के साथ +2 ऐड करा दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ अब ये मेरे पास 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरी लिस्ट में 4th इंडेक्स पे वैल्यू जो थी वो 10 थी, और 10 में मैंने जो है वो 2 ऐड करा दिए। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप वेरिएबल्स के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से आप लिस्ट के एलिमेंट्स पे भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम लूप के थ्रू लिस्ट का ट्रावर्सल कैसे कर सकते हैं। ट्रावर्सल मीन्स कि आप लिस्ट के एक एक एलिमेंट को जो है वो कैसे एक्सेस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं यूजिंग व्हाइल लूप। यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें मैं डिफरेंट फ्रूट्स के नेम जो है वो स्टोर करा रही हूँ। ठीक है, ये आपने एक लिस्ट डिफाइन कर दी जिसमें आपने 3 स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्टोर की हुई हैं। अब अगर हमने इसका व्हाइल लूप से ट्रावर्सल करना है तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं i, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज कराते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा लिस्ट जो है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम कंडीशन लगाते हैं व्हाइल की, व्हाइल i इज़ लेस देन 3। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने कंडीशन लगाई है कि जब तक i की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ L1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं i लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट i में आप 1 का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अब आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास ये सारे जो हैं जो भी उसमें स्ट्रिंग थी वो प्रिंट होके आ गई है। अब ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है,
सबसे पहले जब आपने अपनी लिस्ट क्रिएट की है तो वो इस तरह से उसके इंडेक्सेस हैं हमारे पास। एप्पल जो है वो 0 इंडेक्स पे है, ऑरेंज 1 इंडेक्स पे है एंड पियर जो है वो 2 इंडेक्स पे है। आई की वैल्यू हमने इनिशियली जो है वो 0 ली है, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक होगी कि i लेस देन 3 है तो 0 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं लिस्ट 1 और इंडेक्स उसका कौन सा है, जो i की वैल्यू है। तो i में हमारे पास है 0, तो L1 के 0 इंडेक्स पे आप देखें एप्पल पड़ा हुआ है तो वो एप्पल को प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप i में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो i 0 + 1 आपके पास i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगेन जब कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 3, कंडीशन अगेन ट्रू है तो L1 ऑफ 1 पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे आपके पास L1 के ऑरेंज है, ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप अगेन i में इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 + 1 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन अगेन ट्रू है। यहाँ पे आप L1 के 2 इंडेक्स पे पियर है और वो आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे i की वैल्यू 3 होगी, 2 + 1 3 होगी, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपके लूप की एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसी कंडीशन में लेस देन इक्वल्स टू कर देती हूँ कि वो जब i की वैल्यू 3 हो तब भी वो रन हो, तो अब आप देखें अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ गया। क्यों? क्योंकि L1 के 3rd इंडेक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और इंडेक्सेस हमारे पास 0 1 2 हैं, तो 3rd इंडेक्स इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए उसने रेंज आउट ऑफ बाउंड का एरर दे दिया। अच्छा, हमारे पास लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करने का एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब यहाँ पे तो जो है वो अभी 3 एलिमेंट्स थे तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी लेस देन 3 की। मे बी बाद में आपके जो है वो लिस्ट के एलिमेंट्स इंक्रीज कर जाएं, तो उस केस में आप जो है वो लेंथ का फंक्शन यूज़ करके अपनी लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ये आपका L1 में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल उसकी लेंथ आपको रिटर्न कर देगा और वो हमने लेंथ नम में स्टोर करा लिए। तो अब बजाय यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखने के हम नम लिख देते हैं। ये देखें, ये अभी भी आपको सेम उसी तरह से वैल्यूज़ प्रिंट करा के दे रहा है। बाद में अगर आपकी लिस्ट की लेंथ चेंज भी हो जाती है तो वो हम ये वाला लेंथ का फंक्शन उसे उसी तरह से काउंट करके नम को असाइन कर देगा, इसलिए हमें बार बार ये वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेंथ का फंक्शन आपको आपकी लिस्ट की टोटल लेंथ रिटर्न करके देता है। अभी हमने देखा कि हम लिस्ट को व्हाइल लूप से कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फॉर लूप से लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट ले लेते हैं कुछ नंबर्स की, ठीक है। अब फॉर लूप में आपको पता है आप फॉर लिख के उसके बाद जो आपने लूप का वेरिएबल यूज करना होता है फॉर आई इन, अब यहाँ पे आप लिख देंगे लिस्ट का नेम L1 और नेक्स्ट आप प्रिंट करा दें आई की वैल्यू को। अब इसको रन करें तो इसने जो जो वैल्यूज आपके पास थी 5 6 7 8 9 आपकी लिस्ट में इसने वो सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट करके दे दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडेक्स भी पता चले वैल्यू के साथ साथ, तो उसके लिए हम एनुमरेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब मैं लूप लिखती हूँ फॉर, यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स लेती हूँ, इंडेक्स का एक और कॉमा वैल्यू इन। अब मैं एनुमरेट का फंक्शन यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट का नेम लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं इंडेक्स एंड वैल्यू को। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो ये देखें, ये आपको साथ साथ इंडेक्स भी प्रिंट करके दे रहा है कि 0 इंडेक्स पे आपके पास 5 वैल्यू पड़ी है, 1 इंडेक्स पे आपके पास 6 वैल्यू पड़ी है, 3 इंडेक्स पे आपके पास 8 वैल्यू पड़ी है। तो इस तरह से आप एनुमरेट का फंक्शन यूज़ करके इंडेक्सेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में हम इन सब नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि ये मेरे पास लिस्ट है, इसमें ये वाले नंबर्स जो हैं वो स्टोर हुए हैं और मैंने इन सब नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। फॉर का लूप यूज़ करेंगे, फॉर आई इन L1। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इनिशियली जो है वो सम, जिसमें हम इनिशियली 0 असाइन कर रहे हैं। अब सम में हम ऐड करते जाएंगे i को। ठीक है, जब ये हमारे लिस्ट की सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो लूप से बाहर आके हम एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, सम डिवाइडेड बाय, हमारे पास टोटल वैल्यूज जो है हमारे पास 5 हैं, सम डिवाइडेड बाय 5, और उसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं एवरेज को। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये मेरे पास एवरेज वैल्यू आ रही है 7.0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आई जो है वो इस पूरी लिस्ट को ट्रावर्स कर रहा है। पहले इसने 0 इंडेक्स की वैल्यू उठाई और सम के साथ 0 + 5 वैल्यू जो है वो सम को असाइन कर दी। फिर आई जो है वो नेक्स्ट वैल्यू पे गया 6, और जो सम में पहले वैल्यू स्टोर थी 5, उसके साथ इसने 6 को ऐड कर दिए। आई फिर नेक्स्ट 7 पे जाएगा, फिर 7 वैल्यू जो है वो पिछले जो हमारे पास सम की वैल्यू आई है उसमें ऐड होगी, देन 8 एंड देन 9। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे आई के थ्रू हम एक्सेस करके और साथ साथ हम सम में ऐड कराते जा रहे हैं। और जब ये सारी वैल्यूज हमारे पास ऐड होके सम में सेव हो जाएंगी तो उसके बाद हमने एवरेज फाइंड आउट की है, सम डिवाइडेड बाय 5, और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिए एवरेज वैल्यू को। अच्छा, यहाँ पे तो हम लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो खुद से असाइन करें। अगर हमने यूज़र से लिस्ट में वैल्यूज़ इनपुट करानी हूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र से मार्क्स इनपुट कराने हैं 5 सब्जेक्ट्स के। अगर जो है वो मैंने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराने हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूँगी। ठीक है, मैंने एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट मैं एक टोटल का वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं इनपुट करा रही हूँ एंटर टोटल सब्जेक्ट्स, आपने कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराने। ठीक है, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो आपकी टोटल को असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आपको रेंज पता है कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है और जो कहाँ तक जो लास्ट इंडेक्स होगा वो आपके पास टोटल -1 होगा। तो हम अपने लूप में रेंज डिफाइन करते हैं टोटल। यहाँ पे अब मैं नंबर में वैल्यू इनपुट करा रही हूँ, एंटर योर मार्क्स। अब वो जो मार्क्स एंटर हो रहे हैं वो नम को असाइन हो रहे हैं और मैंने वो मार्क्स जो हैं वो अपनी लिस्ट में सेव कराने हैं। तो उसके लिए अपेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, मार्क्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे नम। ठीक है, अब जब आपके पास ये सारे जो हैं वो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज आएगा। ओके, सब आप अब जो है वो आपके पास जब मार्क्स एंटर हो जाएंगे तो एंड में आप प्रिंट कराएं मार्क्स को। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर टोटल सब्जेक्ट्स, तो मैं 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करना चाहती हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, सेकंड के, थर्ड के एंड फोर्थ के। तो ये मेरे पास वो सारे मार्क्स जो हैं वो लिस्ट में आके स्टोर हो गए। अब ये प्रोग्राम इसमें हो क्या रहा है, स्टार्ट में मैंने एक जो है वो एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कराई है। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है, उसमें कोई भी वैल्यू अभी स्टोर नहीं है। नेक्स्ट मैंने यूज़र से पूछा है कि उसने टोटल कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराने हैं और वो मैंने जितने भी उसने 4 या 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराने हैं वो मैंने टोटल को असाइन कर दी। उसके बाद आपने लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज टोटल। अब रेंज में आपको पता है कि अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू ना दी हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है
और जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपकी ये जो आपने एंड वैल्यू लिखी हुई है उसका -1 होता है। तो इट मीन्स कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए हैं तो ये जो आपका आई की वैल्यू है वो आपके 4th इंडेक्स तक जाएगी, क्योंकि आपकी एंड वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं होती, एंड -1 इंक्लूड होती है। उसके बाद आप एक वेरिएबल ले रहे हैं नम का और उसमें आप वैल्यू एंटर करा रहे हैं, एंटर योर मार्क्स, ठीक है, और वो जो भी मार्क्स एंटर हो रहे हैं वो नम को असाइन हो रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे मार्क्स डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ किया है। अपेंड का फंक्शन क्या करेगा कि ये जो नम में आपके पास जो भी मार्क्स एंटर हुए होंगे वो आपके लिस्ट को असाइन करता जाएगा। जो फर्स्ट आपके मार्क्स होंगे वो 0 इंडेक्स पे जाएंगे। डॉट अपेंड का यही मतलब है कि वो पिछली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू ऐड करता जा रहा है, ठीक है। तो जब 0 इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी 1 इंडेक्स पे आएगी, फिर उससे नेक्स्ट 2 पे, उससे नेक्स्ट 3 पे, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो है वो सारे मार्क्स आपकी लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद आप जो है वो अपनी इस लिस्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को ट्रावर्स करके। अच्छा, नेक्स्ट हमने जिस तरह स्ट्रिंग में इन ऑपरेटर देखा था उसी तरह आपकी लिस्ट में भी इन ऑपरेटर यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मैं अगेन एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने 3 फ्रूट्स की जो है वो एक लिस्ट बना ली है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग चेक करना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज इन फ्रूट्स, ये वाली स्टेटमेंट हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं ताकि हमें जो है वो आउटपुट पे रिजल्ट शो, ठीक है। इन ऑपरेटर यूज़ किया है, वो चेक कर रहा है कि क्या ये वाली स्ट्रिंग जो है वो फ्रूट की लिस्ट में प्रेजेंट है। अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपके पास जो है वो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। इसी तरह अगर आप जो है कोई ऐसी स्ट्रिंग लिखते हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करे। इस तरह से आप इन ऑपरेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपने कोई भी वैल्यू अगर चेक करनी हो कि वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है। जिस तरह से आप अपनी स्ट्रिंग को जो है वो कनकेटिनेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप लिस्ट को भी कनकेटिनेट कर सकते हैं। अब एक मैंने यहाँ पे फ्रूट्स की ली हुई है और एक मैं जो है वो नंबर की ले रही हूँ और इसमें मैं 3 नंबर्स जो है वो असाइन कर रही हूँ, स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास अब 2 लिस्ट हैं, इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लेती हूँ L इक्वल्स फ्रूट्स प्लस नम और अब मैं प्रिंट करा रही हूँ L को। नाउ जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, अब आप देखें दोनों आपकी जो लिस्ट्स हैं वो कनकेटिनेट हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। जो लिस्ट आपने पहले लिखी थी वो उसके एलिमेंट्स पहले हैं और उसके बाद आपकी दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स, मीन्स कि ये आपने एक न्यू लिस्ट जो है वो L बना ली है जो कि पिछली दोनों को आपने कनकेटिनेट करके बनाई है। तो इस तरह से आप लिस्ट को आपस में कनकेटिनेट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लिस्ट पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नम को मल्टीप्लाई कराती हूँ 3 से, ठीक है। नम मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें आपके पास ये 3 एलिमेंट्स इंटीजर वैल्यू स्टोर हैं। अब मैंने उस लिस्ट को मल्टीप्लाई किया है 3 से और L को एक न्यू लिस्ट बना ली है L। अब आप जब प्रिंट करेंगे L को तो ये देखें वो जो 3 एलिमेंट्स थे वो आपके पास 3 बार जो हैं वो स्टोर हो गए, ठीक है। मीन्स कि उसने आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को 3 टाइम्स करके आपके न्यू लिस्ट को असाइन कर दिए वैल्यू। तो इस तरह से आप अपने लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको जितने टाइम्स इंक्रीज करना चाहें आप इंक्रीज कर सकते हैं। लिस्ट की भी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब यही है कि आपने कोई एक जो है वो पीस या पोर्शन सेपरेट कर देना है लिस्ट से। अब जैसे ये मेरे पास नंबर्स की लिस्ट है और मैं इसमें कुछ और नंबर्स भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसका जस्ट एक स्लाइस प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसकी रेंज बताऊंगी। अब मैंने जो है वो 2 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक कराना है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी, ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करें
तो आपके पास 8, 9 और 29 वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, 8, 9 एंड 29। अब इनके आप इंडेक्सेस देखें तो ये 0, 6 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 7 1 पे, 8 2 पे, 9 3 पे, 29 4 पे एंड 50 जो है वो आपका 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग वैल्यू मैंने जो दी है वो 2 है, तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू उसने इंक्लूड की है, लेकिन जो एंड वैल्यू आपने 5 दी है इसने वो इंडेक्स इंक्लूड नहीं किया, बल्कि एंड -1 वाला इंडेक्स इंक्लूड किया है जो कि है 29। तो आपने बीच में से जो है वो कुछ वैल्यूज को जो है वो जस्ट एक्सेस किया है, प्रिंट करा ली है। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से सारी वैल्यूज लेगा। अब ये देखें 6 7 8 9 29 तक इसने जो है वो वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट नहीं कराई क्योंकि वो आपके 5th इंडेक्स पे। इसी तरह अगर आप जो है वो एंड वैल्यू नहीं देते बल्कि 2 के आगे मैं कॉलन लगा रही हूँ, मीन्स के 2 इंडेक्स के बाद वाली सारी वैल्यूज जो है वो मेरी प्रिंट हो जाएंगी। तो 2 इंडेक्स पे आपके 8 पड़ा था और 8 के बाद आपकी लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई। तो ये है आपके पास स्लाइस, जिसको आप कहते हैं लिस्ट स्लाइस। स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इम्यूटेबल थी। हमने देखा था कि जब हम उसमें कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस करते हैं तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो चेंजेस नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें कोई न्यू स्ट्रिंग को वो रिप्लेस्ड कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग असाइन करनी पड़ती थी। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल हैं, मीन्स कि आप इसके किसी भी एलिमेंट को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट है, एप्पल ऑरेंज एंड बनाना, ये वाली वैल्यूज इसमें सेव हैं। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू को जो है वो चेंज करना चाहती हूँ। फ्रूट्स, अब ये मुझे इंडेक्स पता है कि ये 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है और यहाँ मैं इसको जो है वो ग्रेप्स कर देती हूँ, ठीक है। अब आप जब प्रिंट कराएंगे फ्रूट्स को, फ्रूट की लिस्ट को जब आप प्रिंट कराएंगे तो अब आप देखें जो आपने वैल्यू जिस इंडेक्स पे जाके चेंज की है वो चेंज आपकी ओरिजिनल लिस्ट में ही हुई है। तो इट मीन्स के स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल, आप इसके किसी भी एलिमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं और वो चेंज आपकी ओरिजिनल लिस्ट में ही होगा। इसी तरह से आप कोई भी इंडेक्स पे जाके वैल्यू डिलीट, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास del का फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपने वो इंडेक्स बताना है जिसकी वैल्यू आपने डिलीट करनी है। तो अगर मैंने बीच में से ये वाली वैल्यू सेकंड जो है ऑरेंज वाली वैल्यू डिलीट करनी है तो मैं 1 इंडेक्स दूंगी। अब आप प्रिंट कराएं फ्रूट्स को। अब जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी, ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट में से आपका जो बीच में जो स्ट्रिंग थी वो डिलीट हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एलियस। एलियस क्या है? अब यहाँ पे मैंने एक फ्रूट की लिस्ट ली हुई है और इसी को मैं एक और लिस्ट में असाइन करती हूँ, f = फ्रूट्स। अब इसमें क्या है कि मैंने f लिस्ट को फ्रूट की लिस्ट असाइन कर दी है। अब देखने में ये ऐसे लग रहा है कि मैंने ये वाली लिस्ट इसमें कॉपी करा दी है, बट यहाँ पे बेसिकली f जो है वो कोई सेपरेट लिस्ट नहीं है, बल्कि f और फ्रूट्स दोनों एक ही लिस्ट को रेफर कर रहे हैं। विच मीन्स कि अगर मैं f में कोई चेंजेस करूँगी तो वो इसी फ्रूट्स वाली लिस्ट में ही होगा। इसको आप कहते हैं एलियस, मीन्स कि वो एक ही लिस्ट के दो नेम्स हैं, फ्रूट्स एंड f, दोनों एक ही लिस्ट को रेफर कर रहे हैं। अभी देखिए ओरिजिनल जो मेरी लिस्ट है वो फ्रूट्स के नेम से है। अब मैं अगर यहाँ पे F0 पे जाके कोई चेंजेस करती हूँ, मैं फ्रूट का नेम चेंज कर देती हूँ F0 पे, ठीक है। F लिस्ट के 0 इंडेक्स पे मैंने चेंज कर दी है वैल्यू और अब मैं प्रिंट कराती हूँ फ्रूट को, ठीक है। ये वाली जो मेरी फर्स्ट लिस्ट थी फ्रूट्स की उसको मैं प्रिंट करा रही हूँ। इसको रन करें तो आप देखें वो जो मैंने f में चेंजेस की थी वो फ्रूट्स में भी हो रही हैं, विच मीन्स कि ये दोनों एक ही लिस्ट हैं, एक ही लिस्ट को रेफर कर रहे हैं, जस्ट दे आर एलियस। एलियस मीन्स कि ये दोनों एक ही लिस्ट के दो डिफरेंट नेम्स हैं।
अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी कराना है या फिर आपने उसका क्लोन क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप स्लाइस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, फ्रूट्स, और यहाँ पे हम स्लाइस ऑपरेटर यूज़ करेंगे कि फ्रूट्स का जो स्टार्टिंग इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो एफ लिस्ट को असाइन हो जाएं। अब आप एफ लिस्ट में कोई भी चेंजेस करें, जैसे F0 पे मैं फ्रूट का नेम चेंज कर रही हूँ और आप ओरिजिनल जो है फर्स्ट लिस्ट उसको प्रिंट कराएं। तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी वही प्रिंट हो रही हैं। सो इट मीन्स कि F और फ्रूट्स जो हैं वो एक ही लिस्ट नहीं है, बट आपने कॉपी जो है बना के एक दूसरी लिस्ट में सेव कर दिया और उसके लिए आपने जो है वो स्लाइस ऑपरेटर यूज़ किया है। डायरेक्ट अगर आप इक्वल्स करके करेंगे तो वो आपका एलियस बनेगा, एक न्यू लिस्ट नहीं बनेगी। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ लिस्ट्स इन पाइथन।